नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुद्रा किसे कहते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि मुद्रा कितने प्रकार की होती है और इस मुद्रा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो ध्यान यानी कि मेडिटेशन पर बनाऊँगा और फिर एक वीडियो योगासन पर बनाऊँगा और उसके बाद आपका खेल, व्यायाम और योगासन वाला जो टॉपिक है, ये वाला चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए हम जानते हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं। तो शरीर के अंगों को एक विशेष प्रकार की स्थिति में लाने को ही मुद्रा कहते हैं। देखिए, शरीर के जो सारे अंग हैं उनको एक विशेष प्रकार की स्थिति में लाने को मुद्रा कहते हैं। ये जो परिभाषा है, ये मुद्रा की एक विस्तृत परिभाषा है और यहाँ हम स्पेसिफिकली हस्त मुद्राओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आपको ये जानना है कि हस्त मुद्राएं क्या होती है, किस प्रकार से हमारी हथेलियों और उंगलियों की सहायता से बनाई जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो पाँचों उंगलियाँ हैं इनके क्या क्या नाम है और साथ ही किस उंगली में कौन सा तत्व सम्मिलित रहता है। क्योंकि आप इतना तो जानते हैं कि जितने भी पंच तत्व है इस पृथ्वी पर, वो सब पंच तत्व हमारी उंगलियों में भी समाहित रहते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी उंगली का क्या नाम है और उसमें कौन सा तत्व सम्मिलित रहता है। सो हम जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अंगूठे के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो अंगूठा है इसे अंगूठा ही कहा जाता है और साथ ही इसे इंग्लिश में थंब कहते हैं और इसमें जो होता है वो आपका अग्नि तत्व सम्मिलित रहता है। उसके बाद बात करें हम तर्जनी उंगली के बारे में, तो इसे कहा जाता है इंडेक्स फिंगर। ठीक है, ये है हमारी तर्जनी उंगली, इसे इंडेक्स फिंगर कहा जाता है। और इंडेक्स फिंगर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम इंडेक्स चेक करते हैं जनरली और इसमें आपका वायु तत्व सम्मिलित रहता है। उसके बाद बात करें मध्यमा उंगली के बारे में, तो इसे मध्यमा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके इस तरफ भी दो उंगलियां रहती हैं और इस तरफ भी दो उंगलियां रहती है। और साथ ही इसे इंग्लिश में मिडिल फिंगर कहा जाता है। मध्यमा को इंग्लिश में मिडिल फिंगर ही कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो होता है वो आपका आकाश तत्व होता है और यहाँ आकाश का अर्थ स्काई नहीं, यहाँ आकाश का अर्थ है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। इसके बाद हम बात करते हैं अनामिका उंगली के बारे में। सो फ्रेंड्स, अनामिका उंगली को इंग्लिश में रिंग फिंगर कहा जाता है क्योंकि इसी उंगली में जनरली रिंग को पहना जाता है और इसमें जो तत्व होता है, जो नेचुरल एलिमेंट्स होता है, वो होता है पृथ्वी तत्व। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे छोटी उंगली के बारे में जिसे कनिष्ठिका कहा जाता है। कनिष्ठिका का अर्थ होता है छोटा और इसीलिए इसको लिटिल फिंगर भी कहा जाता है और इसमें जो तत्व होता है वो जल तत्व होता है। फ्रेंड्स, ये आपको सबसे इंटरेस्टिंग एक बात ये मैं बता दूं कि जल तत्व हमारी कनिष्ठिका फिंगर में होता है। यही रीज़न है कि हम जब बचपन में हम सब छोटे थे, जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, वो जानते होंगे कि जब भी वो टीचर से वॉशरूम के लिए या टॉयलेट करने के लिए छुट्टी मांगते थे, तब वो हमेशा अपनी इस कनिष्ठिका यानी कि अपनी इस लिटिल फिंगर को ही ऊपर करते थे। इस प्रकार से वो अपनी इस हाथ की शेप बनाते थे और टीचर समझ जाते थे कि इसको वॉशरूम जाना है या फिर टॉयलेट जाना है। तो ऐसा हम इसलिए करते थे क्योंकि जो हमारी कनिष्ठिका यानी रिंग फिंगर है, इसके अंदर जल तत्व सम्मिलित रहता है, इसीलिए हम इसको ऊपर करते हैं। जब इसको टीचर देखते हैं कि इस उंगली में जल तत्व की प्रधानता रहती है, ठीक है, तो वो समझ जाते हैं कि इस बालक को जल से संबंधित कुछ काम है। और हम जानते हैं कि जो यूरिन बनता है वो जल से ही बनता है हमारी बॉडी में। तो इस वजह से हम इस फिंगर को ऊपर करते थे। हम इस चीज़ को जानते ही नहीं थे और कई सारे टीचर्स भी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन इसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि इस उंगली में जल तत्व होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि मुद्राएं कितने प्रकार की होती है। सो फ्रेंड्स, मुद्राएं 4 प्रकार की होती है। एक होती है ज्ञान मुद्रा, एक होती है प्राण मुद्रा, एक होती है अपान वायु मुद्रा और एक होती है ब्रह्म मुद्रा। तो कौन सी मुद्रा किस प्रकार से बनाई जाती है मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, अपने हाथों से बताऊंगा और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किस मुद्रा से हमें क्या फ़ायदा होता है, चाहे वो फ़ायदा मेंटली हो या फिजिकली हो। तो चलिए आगे उसको भी हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं शुरुआत में कि ज्ञान मुद्रा क्या होती है और इससे क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ज्ञान मुद्रा अंगूठे व तर्जनी का इसमें मिलन होता है, यानी अंगूठे और तर्जनी का मिलन करके उन्हें मिलाकर उन्हें टच करके हम ज्ञान मुद्रा बनाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाई जाती है। सो फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ को ध्यान से देखिए, इससे हम ज्ञान मुद्रा बनाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ज्ञान मुद्रा कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, ये रहा अंगूठा और ये रही तर्जनी उंगली, तो इससे ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से बनाई जाती है। इस प्रकार से आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बनाई जाती है। कुछ इस प्रकार से हमारे हाथों का शेप रहता है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ज्ञान मुद्रा बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इससे मानसिक शक्ति का विकास होता है, ठीक है, स्मृति बढ़ती है और एकाग्रता हेतु भी ये सबसे उपयोगी है। यानी इससे हमारा मेंटल पावर भी बढ़ता है, राइट। हमारी जो मेमोरी पावर है, मेमोरी का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है और साथ ही हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी इस मुद्रा से बढ़ता है। तो ज्ञान मुद्रा
कि ये फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं प्राण मुद्रा के बारे में। तो इसमें आपकी सबसे छोटी उंगली यानी आपकी कनिष्ठिका और आपकी जो अनामिका उंगली है उन दोनों को अंगूठे से स्पर्श कराना होता है और इस स्थिति में बाकी छूट गई उंगलियों को सीधा रखने से अंग्रेजी का वी बनता है, यानी अंग्रेजी के वी शेप में बाकी की छूटी हुई उंगलियों को रखना होता है। अब आप इस वीडियो में देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम प्राण मुद्रा बनाते हैं। सो फ्रेंड्स आप दोबारा मेरा हाथ देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से प्राण मुद्रा बनाई जाती है। तो उसके लिए ज़रूरत होती है आपके अंगूठे की, साथ ही ज़रूरत होती है आपकी मध्यमा और आपकी कनिष्ठिका उंगली की। तो इस प्रकार से आपकी मध्यमा और कनिष्ठिका के शीर्ष को आपके अंगूठे के शीर्ष से मिलाया जाता है और बाकी की जो 2 उंगलियाँ होती है आगे वी शेप में रहती है और इस प्रकार से प्राण मुद्रा बनाई जाती है। फ्रेंड्स अब ध्यान से इस प्राण मुद्रा को देखिए। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि प्राण मुद्रा से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो प्राण मुद्रा से हमें 2 तरह के फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा होता है आपका शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है और साथ ही इससे आपकी निराशा का भी ह्रास होता है, यानी आपकी जो निराशा है वो दूर होती है और हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अपान मुद्रा के बारे में। सो फ्रेंड्स अपान मुद्रा बनाने के लिए मध्यमा और अनामिका दोनों को आपस में मिलाकर उनके शीर्ष को अंगूठे के शीर्ष से मिलाना होता है और बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखना होता है और इस प्रकार से आपकी अपान वायु मुद्रा बनती है। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए किस तरह से अपान वायु मुद्रा बनाते हैं। सो फ्रेंड्स आप अगेन मेरे हाथों को देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपान वायु मुद्रा किस तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगी अपने अंगूठे की, मध्यमा और अनामिका उंगली की। तो अनामिका और मध्यमा के शीर्ष को आपके अंगूठे के शीर्ष से मिलाना है और बाकी की दोनों उंगलियों को ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस तरह से बनेगी आपकी अपान वायु मुद्रा। आप बहुत ही ध्यान से इस मुद्रा को देखिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूं कि अपान वायु मुद्रा के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो इससे हृदय की क्रियाशीलता बढ़ती है, यानी हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से एक्टिव रहता है और अच्छे से अपना काम करता है। फ्रेंड्स अंत में हम बात करते हैं कि ब्रह्म मुद्रा किस प्रकार से बनाई जाती है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो फ्रेंड्स ब्रह्मा के 4 मुखों की भांति अपने मुख को यानी गर्दन को चारों ओर घुमाया जाता है, अतः इसे ब्रह्मा मुद्रा कहते हैं। यानी अपनी गर्दन को चारों ओर, आप पहले पद्मासन में बैठ जाइए, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखिए और अपनी गर्दन को चारों ओर घुमाइए। ऐसा नहीं है कि पूरे मुंह को चारों ओर घुमाना है, बस पहले लेफ्ट कीजिए, फिर राइट कीजिए, फिर ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए। इस प्रकार से हम ब्रह्म मुद्रा बनाते हैं। और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स? इसका एक फ़ायदा स्मरण शक्ति का विकास होता है, साथ ही गर्दन व कंधों के रोगों का निवारण होता है और स्पेंडोलाइटिस नामक रोग का भी इससे निवारण होता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।